बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मुकाम हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के मकबरे की बाकी मानदा तारीख बयान कर रहे हैं। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, जहाँ कि इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात के बारे में बयान करें। इस मुकद्दस मकाम के तारीखी पस मंजर और मजहबी अहमियत को बयान करते हुए और इस्लामी रवायत में हजरत इमाम अली करमुल्लाह वजह की मोहतरम शख्सियत के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। नजफ में हजरत अली करमुल्लाह वजह का मज़ार खुद ही दम तोड़ देने वाला है। एक बड़ा मरकजी गुंबद है जो मुरब्बा शक्ल के आरायशी ढांचे से बैर खड़ा है, जिसके दोनों इतराफ में दो मीनार हैं। बरूनी का बुनियादी रंग सोना, चमकता हुआ सोना है और मज़ार का पूरा बरूनी हिस्सा हल्के पाउडर नीले सफेद रंगे संगे मरमर सोने के मुअज़्ज़ज़ पैटर्न से जुड़ा हुआ है, जिसमें कभी कभार मशरिक वस्ता के जंग के छींटे पड़ते हैं। इसी तरह DF काराका अपने दौरा नजफ के बाद कहते हैं और मजीद कहते हैं, मैं अपने ताजमहल के संगे मरमर की रौनक पर बैठकर हैरान हुआ हूँ। वो मकबरा जिसे शाहजहां ने अपनी महारानी मुमताज महल के लिए बनाया था, लेकिन इसकी खूबसूरती के बावजूद ताज बेसाख्ता दिखाई देता है। नजफ में रंग के इस फवार के मुकाबले में मकबरे ने हर इस चीज को पीछे छोड़ दिया है जिसने खूबसूरत शान में देखी है। दुनिया के तमाम बड़े बादशाहों के पास इस कदर शानदार मकबरा नहीं हो सकता था, क्योंकि वो खराज अकीदत है जिसे बादशाहों और किसानों ने मिलकर हजरत अली करमुल्लाह वजह की जस्ते खाकी को सुजाने के लिए बनाया है। दुनिया भर से लातादार लोग इनके मज़ार पर आते हैं दिन और रात की ताज़ियत और सलाम पेश करने और अल्लाह से शिफात के लिए दुआ करने के लिए। और जो लोग जाती तौर पर वहां जाने की इस्तात नहीं रखते, वो अपने मौला अली करमुल्लाह वजह के मज़ार की ज़ियारत के लिए अल्लाह ताला से मुसलसल दुआएं मांगते रहते हैं। और जब कोई नजफ की ज़ियारत के लिए जाता है तो इससे दरख्वास्त करते कि वो इनकी तरफ से सलाम पेश करें और दुआ करें खुदा की तरफ से किसी खास एहसान के लिए और इमाम अली करमुल्लाह वजह की शफाअत हासिल करना। उमवी खुलफा के दौर में इनकी बाबरकत आरामगाह को जाहिर नहीं किया जा सकता था, और इसी तरह हारून और रशीद के दौर तक ही अब्बासियों के मातहत भी था। लेकिन सन 175 हिजरी 791 ईस्वी में हारून इन हिस्सों पर शिकार के लिए गया और जिस हिरन का वो पीछा कर रहा था, इसने ऊंची जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर बना ले। इसने अपने शिकारी कुत्तों को कान पर कब्जा करने के लिए जितना भी कहा, उन्होंने इस जगह के करीब जाने से इनकार कर दिया था। इसने अपने घोड़े को इस जगह पर लाने की तरकीब दी और घोड़े ने भी हिलने से इनकार कर दिया। इस पर खलीफा के दिल पर खौफ तारी हुआ और इसने फौरन अहले मोहल्ला से दरियाफ्त करना शुरू कर दिया और उन्हें इन हकीकत से आशना कर दिया कि यह इमाम अली इब्ने अबू तालब अलैहिस्सलाम की का रोजा है, जो चचाजाद भाई और बेटे थे। हजूर के ससुर हारून ने कब्र के ऊपर एक कब्र बनाने का हुक्म दिया और लोग जल्द ही इसके आसपास आबाद होने लगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में जब उमवियों के खिलाफ से बेदखल किया जा रहा था, अब इमाम अली करमुल्लाह वजह की कब्र के पोशीदा रहने की कोई वजह नहीं थी। इसकी वजह से रफ्ता रफ्ता इनकी कब्र का मुकाम मालूम होता गया और सबके सामने आ गया। रवायत में आया है कि सफवान ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कूफा के शियों को बताने की इजाजत चाहिए कि इमाम अली करमुल्लाह वजह की तदफीन की जगह कहाँ है। इमाम अलैहिस्सलाम ने असबात में जवाब दिया और कब्र की मरम्मत और तामीर नाव के लिए कुछ रकम भी दी। बनी उमैया के मजूर और इमाम अली करमुल्लाह वजह की कब्र की अवामी दरियाफ्त के साथ दाऊद बिन अली अल-अब्बास ने गवाही दी कि बहुत से लोग कब्र की ज़ियारत कर रहे थे। इस तरह इसने कब्र के ऊपर एक मकबरा नस्ब कर दिया। ताहम अब्बासी खिलाफत के क़याम के बाद अलवियों के साथ इनकी तौलकात बदल गए और कब्र एक बार फिर लावारिस हो गई और मकबरा तबाह हो गया। बुज़ार तकरीबन 786 ईस्वी में ये हारून और रशीद ही थे जिन्होंने सफेद ईंटों से बनी इमाम अली अलैहिस्सलाम का पहला मज़ार बनाया था। इसने यह भी हुक्म दिया था कि कब्र के ऊपर सुर्ख मिट्टी से एक इमारत तमीर की जाए और हरे कपड़े को मज़ार पर बिछाया जाए। जिस तरह अब्बासी खलीफा मुतवक्किल
نے امام حسین علیہ السلام کے مزار کو تباہ کیا، اسی طرح اس نے نجف میں امام علی کرم اللہ وجہ کے مزار کو بھی تباہ کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن زید نے قبر کو دوبارہ تعمیر کیا اور مزید بڑا مزار کے لیے ایک گنبد، دیواریں اور قلعہ تعمیر کیا۔ عمر بن یحییٰ نے 330 سے 941 عیسوی تک امام علی کربلا کے مزار کے تزئین اور رشائش اور گنبد کی تنصیب کے اخراجات اپنے ذاتی فنڈ سے ادا کیے۔ عبداللہ الدیانی مطوی نے اس عمارت کے اس طرح تزئین و آرائش کی کہ آج تک وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ تو دوستو، آج کا بیان یہ یہاں ختم کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ تعالی تیسرے حصے میں باقی تاریخ کو بیان کیا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔